आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, अब मैं आपको एक डिसोसिएशन एक्सरसाइज बताने लगी हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपने इर्द गिर्द के हालात से बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। होता यह है कि हम अपने इर्द गिर्द के हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। हम ख़ुद को इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि लोगों के रवैये हमें इतनी तकलीफ़ ना दें जितनी पहले देते हैं, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं होता। हमारे बस में क्या होता है कि हम अपने आप को चेंज करें। किसी दूसरे को चेंज करना, अपने हालात को चेंज करना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को चेंज करना या फिर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को चेंज करना, ये हमारे बस में नहीं होता। अब इस एक्सरसाइज का नतीजा ये होता है कि हम में ये तब्दीली आ जाती है कि हम लोगों के रवैयों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करें और हम उनको हालात वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम बदल जाएंगे। हम उस चीज़ को इतना सीरियसली लेंगे नहीं जिस तरह से हम पहले लेते हैं। हमारे साथ लोगों के जो रवैये होते हैं वो हमें इस तरह से डिसअपॉइंट करते हैं, इतनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं जो हमें तोड़ के रख देते हैं। तो इन रवैयों को हम चेंज नहीं करेंगे, हम अपने आप को चेंज करेंगे कि लोगों के रवैये हम पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज से हम ये सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपनी तरक्की और सुकून को हासिल कर सकें। क्योंकि जब हम लोगों के रवैयों से हट होते हैं तो हमारा ज़हन एक जगह पे काम नहीं करता। हम अपने एक जगह पे स्टक हो जाते हैं और हम आगे का नहीं सोच रहे होते। हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिसमें हम एक गिरदाव में फंस जाते हैं। ना हम अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं और ना ही हम अपने जो हैं वो सुकून के बारे में सोचते हैं। हम हर वक्त ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं। हम हर वक्त जो है वो हर्टिंग पोजीशन में रहते हैं। हम हर वक्त डिसअपॉइंट रहते हैं। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इस तरह से है कि जो आप ये तसव्वुर करें कि कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी चीज़ होती है हमें तंग कर रही होती है, वो हमारे दिमाग में, हमारे सर में ऐसे लगता है जैसे उसने हमारी दिमाग को जकड़ लिया है। सर के अंदर जो है वो जकड़न सी पैदा हो जाती है या फिर शोल्डर्स में और गर्दन में जकड़न पैदा हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं किसी चीज़ का। तो फ़र्ज़ करें कि आपको किसी चीज़ का जो है वो स्ट्रेस है। आपने उस स्ट्रेस के बारे में सोचना है कि मुझे इस चीज़ ने बहुत तंग किया हुआ है। मसलन किसी को अपने जो है वो नौकरी में स्ट्रेस आ रहा है कि अपने कोलीग से किसी को तंगी हो रही है, किसी को अपने बॉस से तंगी हो रही है, तो उस बॉस का तसव्वुर करें, तसव्वुर और महसूस करें कि ये मेरे बॉस ने जो आज मुझे बातें की हैं वो मेरे दिमाग में ठहर गई हैं, या उनका स्ट्रेस जो है वो मेरे दिमाग में एक वायरस की तरह बन गया है। उसने मेरे दिमाग को जकड़ लिया है। वायरस जो है उसने आपके दिमाग को आगे पीछे से सारे को जकड़ा हुआ है, सर को जकड़ा हुआ है। और जो वायरस है वो आपके दिमाग के अंदर नहीं है, सर के अंदर है, सर के बाहर है। अब वायरस जो है आपने तसव्वुर करना है, वायरस शुआओं की शक्ल में भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट वायरस जर्म्स की शक्ल में भी कर सकते हैं, आप एक गोल दायरे की शक्ल में भी उसको तसव्वुर कर सकते हैं। हमारा जहन इमेजिनेशन पे चलता है। हमने जो भी तसव्वुर करना है अपने माइंड के मुताबिक, जो भी आप अच्छे से तसव्वुर कर सकते हैं वो आप तसव्वुर करें। मसलन हम ये तसव्वुर करते हैं कि एक वायरस ने हमारे सर को चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, और वायरस जो है हमारे दिमाग के अंदर नहीं है लेकिन सर के अंदर भी है। अब उस वायरस को हमने शुआओं की ताकत से भी निकाल सकते हैं। हम अपनी इमेजिनेशन में शुआएँ इमेजिन करते हैं जो कि शुआएँ हैं और वो वायरस को बाहर निकाल रही हैं, और वो इस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं कि जैसे वायरस इस तरह से है जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकता है और उसमें लहरें बनती हैं। अब जो लहरें हैं वो बार बार बन रही हैं और लहरें बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, सर से ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, चारों तरफ से मूव कर रही हैं। और जो
तसव्वुरन महसूस करें कि आपकी जो लहरें हैं वो बनती ही जा रही हैं, ऊपर की तरफ बनती जा रही हैं। पहली लहरें आगे ऊपर बाहर निकलती जा रही हैं और नई लहरें बनती जा रही हैं। तो जो नई लहरें हैं वो वायरस को और ऊपर करेंगी, और जो पुरानी लहरें पहले लेके बाहर वायरस को निकल गई हैं, तो वायरस को आप अपने इमेजिन की ताकत से बाहर निकालते जाएंगे। अब जो आप उस वायरस को आप शुआओं की शक्ल में या लहरों की शक्ल में इस तरह से निकालते जाएं कि वो कमरे से बाहर चला जाए, उसको दरवाजे से बाहर निकाल दें, उसको छत से ऊपर की तरफ बाहर निकाल दें। अपने इमेजिन की ताकत से, अपने तसव्वुर की ताकत से, अपने इरादे की ताकत से उसको बाहर निकाल दें। अगर आप खुली फ़िज़ा में बैठे हैं तो आप उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। ये आपके अपनी इमेजिनेशन है, आपका अपना तसव्वुर है। आप जिस तरह से भी उसको तसव्वुर करें और उसे दूर तक बाहर निकाल दें। आप ये महसूस करेंगे कि जितनी दूर आप इस वायरस को भेज देंगे उतना ही जल्दी जो है वो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा और उतना ही आप इजी फील करेंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं, कि किस किस जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे हम एंग्जाइटी के वायरस को हम कर सकते हैं, डिप्रेशन के स्ट्रेस को इससे दूर कर सकते हैं, और इससे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे स्ट्रेसेस दूर कर सकते हैं। जैसे बॉस ने कोई बात कर दी, आपके कोलीग्स के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, आपके जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ चल रहे हैं, आप ये समझते हैं कि लाइफ पार्टनर को देखते ही मुझे एक चिड़चिड़ाहट होती है, एक इरिटेशन होती है, इससे मैं बहुत तंग हूँ, लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते। तो आप उसके रवैये को भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस रवैये की तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। वो इसमें जब आप ये इमेजिन करेंगे कि मुझे फ़लाँ बंदे की फ़लाँ बात ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है और उसका वायरस मेरे दिमाग में है, उस वायरस को आप निकालेंगे। जितना निकालेंगे उतना ही वो आप रिलैक्स होते जाएंगे, और जितने आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करके इस वायरस को रिमूव करेंगे तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मसलन पहले आपने अपने डिप्रेशन के वायरस का नाम लेके 1-2 मिनट के लिए उसको निकाला वायरस को, उसके बाद फिर आपने जो है वो अपनी एंग्जाइटी, फिर ओसीडी एक बीमारी है, अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई है तो वो उस बीमारी के लिए भी आप उसका नाम लेके ये कर सकते हैं। जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं दुनिया में, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी का भी आप जो भी उस वक्त आपको फेस आ रही है, कोई मसलन एक छोटी सी बात है जी, लाइट चली गई है, लाइट का स्ट्रेस है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये लाइट चली गई है, गर्मी बहुत है, तो उसका मैं स्ट्रेस जो है वो अपने दिमाग में से निकालती हूँ। कभी इस चीज़ का भी डिप्रेशन हो जाता है, छोटे छोटे स्ट्रेसेस होते हैं, जो दोस्त ने कोई बात कर दी है, लाइफ पार्टनर ने कर दी है, तो उससे ये होगा जब आप ये कर लेंगे ना, आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, आपको उस बंदे से उतनी इरिटेशन नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी, क्योंकि आपने उसका फार्मूला निकाल लिया है कि हमने इसके स्ट्रेस को कैसे मारना है, कैसे ख़त्म करना है। ये एक्सरसाइज आपने अल्फ़ा स्टेट हासिल करके फिर करनी है। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें, अपने दिमाग को हर किस्म की सोच से खाली कर दें। उसके बाद आप इस स्ट्रेस के वायरस को अपने दिमाग में से निकालें, अपने सर में से निकालें, शुआओं की शक्ल में निकालें, लहरों की शक्ल में निकालें, जो भी जैसे भी आपसे इमेजिन होता है आप इस चीज़ को अप्लाई करें, और दुनिया की हर तकलीफ़, हर तंगी के लिए आप इस एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं। ये ओवर थिंकिंग के लिए भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप सुबह शाम करें। इस एक्सरसाइज को आप चलते फिरते कर लें। आपने ये एक्सरसाइज आंखें बंद करके करनी है, 2 मिनट में ये एक्सरसाइज हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे।